नमस्कार दोस्तों, एक प्रयास चैनल में आपका स्वागत है। ठीक है। आज हम लोग जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका जो टॉपिक था इकोनॉमी में, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है आपका ग्रीन जीडीपी। आई थिंक 6 या 7 जेपीएससी में ये पूछा गया था, तो मैं भी चांसेस है कि आ जाए। ठीक है। तो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और जीडीपी, ग्रीन जीडीपी दोनों को मर्ज करके कुछ क्वेश्चन बना दे। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले इंट्रो लिखेंगे। इंट्रो ये है कि भाई छत्तीसगढ़ देश का पहला स्टेट है जो अपने जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है ना उसको लिंक किया है ग्रीन डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। ठीक है, तो ये चीज़ से हम लोग इंट्रो करेंगे। ठीक है, फिर आपका ग्रीन जीडीपी क्या होता है ये हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे भाई। ठीक है, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो जा रहा है तो हम शॉर्ट में ही इसको पार करते हैं। ग्रीन जीडीपी क्या होता है? एडजस्टेड जीडीपी है बाय डिडक्टिंग और सब्ट्रैक्टिंग द कॉस्ट of environmental degradation and natural resource depletion which factored in the growth of GDP। ठीक है, एक तरफ सपोज मछली का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, मछली का प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन समुद्र का तो हालत खराब हो रहा है ना, वहाँ फिशरीज स्पीसीज में भी डिप्लीट हो रहे हैं। तो इस चीज़ को अकाउंट आपने नहीं किया ना। अभी जीडीपी में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी विद इन अकाउंटिंग ईयर, बस यही बोलते हैं। व्हाट अबाउट वाइल growth raise in GDP, what are the cost caused to the environment, whether depletion in the form of resources or कुछ मान लीजिए कि सॉइल का लैंड डिग्रेड हो गया, माइनिंग किया तो वहाँ पे लोग डिस्प्लेस हो गए, उनका हेल्थ इशू, उस पर जो आपने कॉस्ट उसमें खर्चा किया, कहीं फ्लड आ गया, तो ये सब चीज़ को तो अपने अकाउंट में नहीं लिया। ठीक है, तो ये चीज़ ग्रीन जीडीपी कहलाता है, उसको अकाउंट में लेने का। ठीक है, उसके बाद देखिए ग्रीन जीडीपी मीन्स व्हाट, यहाँ देख लेंगे इस तरह वाले में। जीडीपी आफ्टर एडजस्टिंग द इन्वायरमेंटल डैमेज, ट्रेडिशनल जीडीपी माइनस नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन। नेचुरल कैपिटल कंजम्पशन मतलब सॉइल फर्टिलिटी, रिसोर्सेस, इकोसिस्टम सर्विसेज। ठीक है, जो एयर पोल्यूशन उसको शुद्ध किया, सबका अकाउंटिंग होना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का नहीं। उससे जो घाटा हुआ वो भी, उससे क्या पता चलता है कि इन्वायरमेंट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट ए इन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज, इट इज डिप्लीटिंग रिसोर्स। ठीक है, तो और क्या, एक्सपेंडिचर ऑन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल प्रोवाइड, डब्ल्यूपीए हम लोग यूज़ किए हैं, आपका बायोडाइवर्सिटी एक्ट, नैक, बहुत सारा जो पॉलिसी है, ग्रीन इंडिया मिशन, ट्रिब्यूनल, ये सब में कितना खर्चा हो रहा है उसको आप एडजस्ट कीजिए जीडीपी से। फिर आपका रिडक्शन इन नेचुरल कैपिटल स्टॉक, 2004 में से चाइना ने बोला कि भाई हमारा जो कॉस्ट है इन्वायरमेंटल डैमेज पॉल्यूशन से, वो हो गया लगभग 3% ऑफ जीडीपी, $64 बिलियन। ठीक है, तो ये सब चीज़ को एडजस्ट करने के बाद जो जीडीपी आता है उसको ग्रीन जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, क्यों होना चाहिए ग्रीन जीडीपी करने का क्या मतलब है भाई? ठीक है, तो साइमन कुजनेट से आपको पता है नेशनल इनकम के ये फादर कहे जाते हैं। ही वॉज द वन हु हैज़ फर्स्ट मेजर द जीडीपी। ठीक है, उन्होंने बोला कि जीडीपी डज नॉट रिफ्लेक्ट द ट्रू पिक्चर, ट्रू वेलबींग ऑफ नेशन, बिकॉज इट डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट फैक्टर्स लाइक इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, इसलिए इसीलिए लिया जाता है। तो इसका कोट्स को आप लोग को, इनका स्टेटमेंट को आपको लिखना पड़ेगा भाई, तब ना आपका वेटेज बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद मेरे आंसर में सारा आपको डायमेंशन मिलेगा। ठीक है, बस इन्हांस करने का कुछ आप बताइए तरीका, आप कहीं और पढ़ते हो तो उससे क्या मैं अपने आप को मतलब इन्हांस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा गया है कि जब हम लोग नॉर्मल जीडीपी काउंट करते हैं ना, तो उसमें जो इन्वायरमेंट का कंट्रीब्यूशन है वो हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इससे क्या होता है, अंडर वैल्यू हो जाता है हमारा बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का जो कंट्रीब्यूशन है नहीं कर पाते हैं। जैसे इकोसिस्टम क्या है, इट इज ए सोर्स ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स लाइक मिनरल डिपॉजिट, soil nutrients and fossil fuels। ठीक है, these are called national capital asset, but traditional national
इनकम और अकाउंट डज नॉट इंक्लूड मेजर्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ दिस रिसोर्सेज। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एक तरफ आप कोयला से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हो, उससे पैसा कमा रहे हो, उसको जीडीपी आपने काउंट कर दिया। व्हाट अबाउट कोयला का डिप्लीशन हुआ, उसको आपने नहीं काउंट किया। इन दैट्स द पॉइंट वेयर ग्रीन जीडीपी कम्स इनटू प्ले। ठीक है, चलिए एक फिगर बनाना है, वही सी वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला। सी मतलब सोशल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक। तो सोशल और इकोनॉमिक का जो ट्रांजैक्शन है वो इंक्लूसिव ग्रोथ है। जैसे पीएम जन धन योजना, उससे क्या हो रहा है, सोशली लोगों को हम मोबिलाइज कर रहे हैं टू द बैंक अकाउंट, और उससे क्या हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, क्योंकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ मोड़ रहे हैं। ठीक है, फिर आपका इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक का जो ये ना ग्रीन इकोनॉमी, ये इंटरसेक्शन क्या कहलाता है, ग्रीन इकोनॉमी। और बीच का क्या कहलाएगा, जैसे उसमें हम लोग देखे थे सस्टेनेबिलिटी, इसको क्या बोलेंगे, एन इंक्लूसिव ग्रीन इकोनॉमी दैट कैन रिड्यूस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एंड सस्टेन्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। An inclusive green economy that can reduce the poverty and inequality and sustain long inclusive growth। ठीक है, और इसका और क्या जरूरत है, हमारा जो इकोनॉमिक वेल्थ है ना, उसको रीडिफाइन करना है कि 10 रुपया हमारा इकोनॉमिक वेल्थ नहीं है, 10 - 2 है। कैसे, वो देखेंगे, क्योंकि हमने नेशनल कैपिटल डिप्रिसिएशन को अकाउंट में नहीं लिया। तो रिडिफाइनिंग इकोनॉमिक वेल्थ कैसे, टू अकाउंट फॉर द नेचुरल कैपिटल। फिर एक्सपोज हिडन कॉस्ट लाइक सॉयल, एयर, वाटर, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन, इस पर जो घाटा हुआ उसको आपने नहीं लिया, तो उसको भी लेना है इसमें। फिर रिसोर्स डिप्लीशन, इसके चलते ग्राउंड वाटर, मिनरल और फॉसिल फ्यूल में डिप्लीशन हुआ, वो हमारा एक नेचुरल एसेट था, उसके बारे में क्या कहना है, वो आपने नहीं लिया। फिर गाइडिंग सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबल पॉलिसी, इसमें क्या आ जाएगा कि भाई आप ग्रोथ और डिस्ट्रक्शन को डीकपल करो, उसको अलग अलग करो, उस पर एक थिन मार्जिन है, उसको दिखाओ कि ये मेरा डेवलपमेंट है और ये मेरा डिस्ट्रक्शन है, उसको एडजस्ट करने के बाद होना चाहिए। बेस्टर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ऐसा तो नहीं कि जो आप इकोनॉमिक डैमेज कर रहे हो, इन्वायरमेंट इकोलॉजिकल डैमेज कर रहे हो, वो इंडस्ट्रियल आउटपुट से कहीं ज़्यादा है कॉस्ट उसका। मतलब दवाई बनाने के लिए आपने जितना रिसोर्स यूज किया है, वो दवाई से जितने लोग ठीक रहेंगे, और रिसोर्स उससे ज़्यादा, तो वो दवाई बनाने के लिए कितने लोग, इन्वायरमेंट डिग्रेड हुआ उससे कितने लोग इफेक्ट हुए, उसकी संख्या ज़्यादा है। मतलब इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो कम है, रादर देन इन्वायरमेंटल इकोसिस्टम डैमेज। ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन मतलब ये एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है, वो क्या दिखाता है कि भाई इतना इस चीज में ये चीज लगाना है। जैसे कि एयर पोल्यूशन बढ़ गया, तो इतना बजट एयर पोल्यूशन के लिए, कोयला इतना घट, तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी में इतना देना है। ठीक है, तो ये सब चीज। ग्लोबल वेलफेयर मतलब ये बोलता है कि भाई प्रमोट करता है इंटर जनरेशनल इक्विटी, मतलब अभी तो यूज करो लेकिन फ्यूचर के लिए भी रखो। ठीक है, फिर क्या ही बोलता है भाई, सपोर्ट नेशनल यूनाइटेड यूएन एसडीजी, एसडीजी पढ़े थे ना, उसमें कैसे सपोर्ट होता है, 12 नंबर, मतलब ये बोलता है कि रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन करो, तो एसडीजी 12 को सपोर्ट करता है। फिर एसडीजी 13 मतलब क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, आप इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन करोगे तो क्लाइमेट एक्शन इसको सपोर्ट करता है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम लोग, जैसे वहाँ पे हम लोग देखा था होप ग्राफ, उसी तरह से यहाँ पे इन्वायरमेंटल कुजनेट कर्व है। ठीक है, तो ये चीज़ है कर्व। प्री इंडस्ट्रियल में देखिए, जब ग्रोथ बढ़ा तो उस समय डिग्रेडेशन भी बढ़ा। ठीक है, ये ग्राफ दिखाता है पर कैपिटा जो जीडीपी है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर इंडस्ट्रियल एरा आया, जिसमें एक पॉइंट आया, मैक्सिमम डिग्रेडेशन हुआ, और उसके बाद जब हम लोग मैक्सिमम डिग्रेडेशन के बाद हम लोग इनोवेशन, हम लोग सस्टेनेबल अप्रोच, ठीक है, पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा में हम लोग सस्टेनेबल अप्रोच, इनोवेशन, एआई को यूज़ कर रहे हैं, तो घट रहा है आपका जो है सो डिग्रेडेशन। ठीक है, विद द इकोनॉमिक ग्रोथ। और ये कुछ डिफरेंसेस हैं, आप देख लेना कैसे कैसे मतलब ट्रेडिशनल जीडीपी और इसमें डिफरेंस है ग्रीन जीडीपी में। ठीक है, और एक फार्मूला होता है वर्ल्ड बैंक ने दिया है, ग्रीन जीडीपी इक्वल टू नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम डिग्रेडेशन एंड कॉस्ट ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन।
ठीक है। अब मान लीजिए छत्तीसगढ़ का या झारखंड का हमारा जीडीपी 10,000 करोड़ है, उसमें से 2,000 करोड़ आपने दे दिया इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन के लिए, ठीक है, माइनिंग वाइनिंग ये सब जो से जो खराबी हुआ उसका भी स्थापन उस सब चीज़ के लिए, और उससे जो पॉल्यूशन हुआ उसमें आपने 1,500 करोड़ दे दिया। तो आपका ये हो जाएगा 10,000 माइनस 2 माइनस 1,500 6,500, ये आपका ग्रीन जीडीपी है, ना कि 10,000 रुपया 10,000 करोड़। सिग्निफिकेंस क्या है भाई? इन्वायरमेंटल वैल्यूएशन, ठीक है, ये सिखाता है कि वी हैव टू वैल्यू द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय इकोसिस्टम, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ठीक है, जिसको हम लोग काउंट नहीं करते नॉर्मल जीडीपी में, ठीक है। तो इसको करने पे हमें क्या पता चलेगा? ट्रू कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फिर ये क्या करता है? SDG 12 SDG 13 को बढ़ाता है, SDG आपका 15-16 को बढ़ाता है, लाइफ बिलो वाटर लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। फिर इस पॉलिसी इंटरवेंशन, ये एक ट्रू पिक्चर देता है कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का। उसके बाद ये बताता है कि भाई कहाँ पे रिसोर्स को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कहाँ पर ज़्यादा इम्फेसिस करना चाहिए वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसीज, ठीक है, सो दैट आवर एग्जिस्टेंस इन अर्थ कैन गो फॉर लॉन्गर टाइम। फिर रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ये दिखाता है कि कौन सा रिसोर्स डिप्लीट हुआ है, किसका अब हम यूज़ नहीं कर सकते, उसका अल्टरनेट सोर्स क्या है, ठीक है, अगर यूज़ करेंगे तो ये इकोनॉमिक बेनिफिशियल नहीं होगा, ये सब चीज़, ठीक है। उसके बाद इंडिया देखिए ग्रीन स्किलिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया है। फिर ग्लोबल ग्रीन इकोनॉमिक इंडेक्स इंडिया का रैंक 60 है, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्रीन जीडीपी प्रैक्टिस कहाँ कहाँ भाई इंडिया में कर रहा है, विद द थ्रू थ्रू मिशन इनोवेशन, ठीक है, इंडिया अलॉन्ग विथ EU एंड अदर नेशंस, ठीक है। फिर यूरोपियन यूनियन कर रहा है सी फ्रेमवर्क के थ्रू, और बियॉन्ड जीडीपी, ठीक है, ये इसको कर लेना है। ठीक है। उसके बाद चाइना देखिए 2004 में ही इसको फॉर्मुलेट किया था। फिर भूटान आपका ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स के थ्रू ये मेजर करता है, सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, हाउ द पीपल आर हैप्पी मीन्स थ्रू थ्रू द सिटीजन वेलबिंग। फिर नॉर्डिक कंट्रीज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। फिर ग्रीन इकोनॉमिक इनिशिएशन लिया गया है किसके द्वारा? UNEP के द्वारा। तो ये सब चीज़ आप कर लेंगे, ठीक है। आप देखिए इंडिया का आप एफर्ट लगाएंगे, जैसे नैक मिशन, ऊपर वाला जो अभी पढ़े नैक, सॉरी, नेक्सन एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, पंचअमृत, ये सब झारखंड का कुछ आप लगा देंगे कि जैसे जरेडा, ठीक है। फिर हाइड्रोजन मिशन पर जोर दिया गया है। फिर आपका बायोडाइवर्सिटी रूल 2007, फिर रिप्लेसमेंट पॉलिसीज लाया गया है। तो ये सब चीज़ आपको उसमें देखना है, ठीक है, झारखंड के हिसाब से। झारखंड में और दो चार पॉइंट जब आप झारखंड सेक्शन पढ़ेंगे तो उससे ऑटोमेटिक आपको फेच हो जाएगा एग्जाम में। अब इसका चैलेंजेस क्या क्या है देखिए। चैलेंज क्या है कि जो इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है कि भाई जो पाम ऑयल या जो रबर का प्लांटेशन है वो भी फॉरेस्ट के अंदर आएगा। अब फर्ज कीजिए, ठीक है, तो ये वेग डेफिनेशन है ऑफ व्हाट? फॉरेस्ट का, ठीक है। कैसे? कैसे मान लीजिए हरियाणा या केरला और झारखंड को आप कंपेयर कीजिए। केरला ने बोला कि भाई मेरा फॉरेस्ट कवर 10 है, झारखंड ने भी बोला 10 है, झारखंड का तो 10 है लेकिन केरला का 10 है, उसमें से 7 जो है सो वो रबर प्लांटेशन के लिए है। तो एक्चुअल तो फॉरेस्ट कवर हुआ नहीं, ठीक है। उसके बाद इसको लोग दिखा सकते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कि भाई मेरा इतना फॉरेस्ट कवर है, जबकि एक्चुअल है नहीं। रबर प्लांट आपने कर दिया फॉरेस्ट को काट के, मतलब इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हुआ, लेकिन वो भी फॉरेस्ट में अगर आप डाल देंगे डेफिनेशन में तो ट्रू पिक्चर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद लोकल बॉडी को समझाना बड़ा मुश्किल है, जैसे पंचायत के लोग उनको कि भाई आप इन्वायरमेंट कंजर्वेशन करो, ठीक है। फिर कुछ जो इसका कोई मेथड, एक यूनिवर्सल मेथोडोलॉजी नहीं है जिसके थ्रू आप इसको एक एक्यूरेटली माप सकते हो कि भाई हाँ ये होना चाहिए। जैसे जीडीपी का एक स्टैंडर्ड है कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड और ये सब, ठीक है, लेकिन इसमें कोई उस तरह का चीज़ है नहीं। तो वो चीज़ उससे क्या होता है कि क्रॉस कंट्री कंपैरिजन में दिक्कत होती है। फिर वे फॉरवर्ड आपको लिखना है। वे फॉरवर्ड में आप सबसे पहले एसडीजी गोल्स को बढ़ावा देना वो लिखोगे।
फिर डिसीजन मेकिंग में ग्रीन जीडीपी को इन्वॉल्व करना, पब्लिक को जागरूक करना, जैसे हर घर एक पेड़, ठीक है। उसके बाद आप ऑर्गेनिक की तरफ आप बढ़ोगे, आयुर्वेदा की तरफ बढ़ोगे, ठीक है। ग्रीन मार्क, इससे क्या होगा, ग्रीन मार्केट, ग्रीन अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, तो लोग शिफ्ट होंगे एक मान लीजिए कि वैसा प्रोडक्ट जो कि सस्टेनेबल नहीं है, टू ग्रीन प्रोडक्ट जो कि सस्टेनेबल है, जो कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बस हो गया लगभग। यहाँ पे एक आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने मेरा ये आपका वो मैंने लिया था, द फ्यूचर विल बी ग्रीन और नॉट एट ऑल, जोनाथन पॉरिट, ये हमारे ब्रिटिश इन्वायरमेंटलिस्ट थे, उन्होंने बोला था। तो उसके बाद एक कंक्लूजन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इन दिस वे यू कैन फ्रेम योर क्वेश्चन एंड यू कैन राइट योर आंसर्स, ठीक है। थैंक यू, kindly help me and at least guide me where I am lacking so that I can improve further. Thank you.